There are various kind of preference shares like cumulative preference shares, non-cumulative preference shares, and participating preference share, non-participating, redeemable, non-redeemable. So all are basically is having the different kind of सब्जेक्ट मैटर. मीनिंग क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिसमें कि जैसे हम एफडी से अगर इसको कोरिलेट करें तो एफडी में क्या होता है कि हम लोग कभी एफडी कराते हैं 3 साल 5 साल का, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो 4 साल बाद 5 साल बाद जो भी उसका टाइम फ्रेम होता है उसके बाद मिलता है. तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वैसा ही होता है. हमारा जो टाइम फ्रेम होगा हमें वो डिविडेंड एट ए टाइम नहीं मिलता या फिर क्वार्टरली या मंथली नहीं मिलता, वो उस टाइम फ्रेम के बाद ही मिलता है, वो क्यूमुलेट होता रहता है. नॉन क्यूमुलेटिव में जैसे हमारा एफडी होता है हम लोग मंथली ले लेते हैं, ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट ले लेते हैं, वैसे नॉन क्यूमुलेटिव में वी कैन गेट दी मंथली डिविडेंड और क्वार्टरली डिविडेंड और ईयरली डिविडेंड. थर्ड वन इज़ पार्टिसिपेटिंग. मैंने अभी बताया था आपको कि प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेटिंग भी होता है. मीनिंग कि जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक डिविडेंड का राइट होता है, सिर्फ अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, शेयर जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है उसको अगर कंपनी अपना डिविडेंड दे देती है, उसके बाद जब उसका प्रॉफिट बचता है अगर कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तो उसको पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं. नॉन पार्टिसिपेशन मीन्स दे आर बाउंड टू नॉट पार्टिसिपेट इन दी प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, दे जस्ट गेट दी बेनिफिट डिविडेंड फ्रॉम दैट कंपनी, अदरवाइज दे कुड नॉट पार्टिसिपेट, स्ट्रिक्टली नॉट पार्टिसिपेट. तो नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है. रिडीमेबल मीन्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है. तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि कंपनी अपनी इच्छा से या फिर जो भी उसमें टाइम फ्रेम लिखा होगा उस बेसिस पर उस प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर लेते हैं, रिडीम कर सकते हैं या फिर उससे पैसा ले लेंगे. सपोज़ कि अगर आपने 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, उस पर उसका डिविडेंड उसका 8% है ईयरली बेसिस पर या 5 ईयर बेसिस पर, तो जो भी उसका एक अमाउंट बनेगा उसको कंपनी अपनी इच्छा से भी रिडीम कर सकती है या फिर जब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर चाहे उसको रिडीम करा सकता है. उसमें टाइम फ्रेम लिखित होता है पूरा. एंड नॉन रिडीमेबल मीनिंग इसमें उनको सिर्फ डिविडेंड में मिलेगा, नॉन रिडीमेबल कभी भी नहीं होंगे. जब टाइम फ्रेम खत्म हो जाएगा तो वो अपने आप ही उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी. अनदर काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर. कन्वर्टिबल विच इज़ कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी ओवर अ टाइम बीइंग, जो भी इसमें टाइम फ्रेम लिखा होता है. या फिर कभी कभी क्या होता है कि कंपनी अपने ही एक रेजोल्यूशन बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके उन शेयर्स को कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर प्रोवाइड कर देती है. और नॉन कन्वर्टिबल इज बेसिकली नॉन कन्वर्टिबल और क्यूमुलेटिव बोथ आर रिलेटेड इंटर रिलेटेड. ये लोग कभी भी प्रेफरेंस शेयर में को कन्वर्ट नहीं कर सकते इक्विटी शेयर में.